को सीधे ले चल सकते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां वो कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। तो कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं बीजेपी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं कि जो व्हाट्सएप चैट लीक की गई हैं उससे ये समझ में आता है साफ तौर पर कि किसी भी पत्रकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी समय से पहले लीक करना जो होता है वो राजद्रोह में शामिल होना चाहिए और इसकी सजा मिलनी चाहिए। और चैट लीक को लेकर कांग्रेस ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। तो अब सुनते हैं कि क्या कहा है बीजेपी की तरफ से, क्या कहा गया इस पर। और कहा यह गया कि ये बड़ी पावर पैक्ड प्रेस वार्ता है। जो हमने सीखा है, जब आपके शब्दों में वजन होता है, जब सच्चाई होती है, तो पावर पैक्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक प्रवक्ता ही काफी होता है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से 3 बिंदु उठाए गए और उन तीनों बिंदुओं का मैं संक्षिप्त में जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मुद्दा उठाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा का, और यह भी आरोप लगाया है कि ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी है, ये लीक कैसे हो गई। तो मैं इतना ही कहूंगा, जब पुलवामा हमला हुआ, अगले ही दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में स्पष्ट कर दिया कि हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सेना को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी गई है और उचित कार्रवाई जो भी होगी वो सेना तय करके लेगी। और उन्होंने अंत में एक बात और कही थी जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि कोई देश अगर आतंकवाद भारत में फैलाता है, और जो आतंकवादी जिन्होंने अंजाम दिया इस घटना को, उनको बख्शा नहीं जाएगा और बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सबको पता है कि जब उरी का हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये देश का बच्चा जानता था कि देश का नेतृत्व एक मजबूत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये पूरा देश जानता था कि हमारी सेना जो है उसका पराक्रम ऐसा है कि वो जवाब जरूर देगी। और जब ये बात बच्चा जानता था, तो ऐसा क्यों है कि विपक्ष को अपने ही नेतृत्व पे, अपने देश पे, अपनी वीर सेना पे शक होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, इसकी एक वजह इतनी है कि हम सबको पता है जब 26/11 का हमला हुआ, हमारी सेना तब भी इतनी ही वीर थी। तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने कहा अपने वक्तव्य में कि हमने उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हामी नहीं भरी। यही फर्क है एक मजबूत सरकार में और एक ऐसी सरकार में जिसको निर्णय लेने में लकवा मारा हुआ था। एक बात ये जो कही जा रही है कि जो गोपनीय जानकारी है ये बाहर कैसे आ जाती है, तो ये बीजेपी की तरफ से जवाब यही दिया जा रहा है। कांग्रेस पर पलटवार यही किया गया कि बीजेपी के लिए देश जो है वो सबसे ऊपर है और मीडिया बहुत मजबूत है और वो कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बन रहा है। पूरा देश जानता था कि सेना जरूर जवाब देगी, इसलिए ये हमला हुआ। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसकी जानकारियां जो है वो पहले से लीक की गई। तो ये कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार है।